फ्रेंड्स, टुडे आई विल डिस्कस द टॉपिक ऑफ स्ट्रेट लाइन। आज हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रेट लाइन। क्लास 11th का एनसीईआरटी का चैप्टर है। हमने स्लोप पढ़ी जब आपको थीटा गिवन था तो m बराबर tan थीटा। इफ द टू पॉइंट इज गिवन दैट तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 स्लोप। अब हम थर्ड पॉइंट पढ़ने वाले डिस्कस करने वाले हैं एंगल बिटवीन टू लाइन्स। एंगल बिटवीन टू लाइन्स, ध्यान दीजिएगा, एंगल बिटवीन टू लाइन्स। एंगल बिटवीन टू लाइन्स में क्या है, सपोज करो एक लाइन ये, इसकी स्लोप हो गई m1, एक दूसरी लाइन ये, इसकी स्लोप हो गई m2। आपको भी पता है हमने क्या बताया था, x एक्सिस से पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ ही थीटा लेते हैं। हमें इनका ये थीटा को फाइंड आउट करना है, इसको फाइंड करना है, इन दो लाइन के बीच का एंगल को फाइंड आउट करना है। एक्स एक्सिस पॉजिटिव डायरेक्शन, इसको मैंने थीटा 1 कंसीडर कर लिया, एक्स एक्सिस पॉजिटिव, इसको मैंने थीटा 2 कंसीडर कर लिया। आप भी जानते हो स्लोप वन लाइन m1 बराबर tan थीटा 1, m2 बराबर tan थीटा 2। क्लियर हो गई बात। एंगल बिटवीन टू लाइंस के लिए फॉर्मूला हम यूज करेंगे। मैं पहले इसको प्रूव करवाऊंगा आपको कि ये फॉर्मूला हम ड्राइव कर रहे हैं, tan थीटा इज इक्वल टू m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। ये आता कहाँ से है, कैसे पता आपको tan थीटा एंगल बिटवीन टू लाइंस का फॉर्मूला m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2 ही होता है, ये सीखेंगे हम लोग। ड्राइव द एंगल बिटवीन टू लाइंस। सबसे पहले जो पढ़ेंगे द सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल। क्लास 9th में हमने एक थ्योरम पढ़ी थी, उसमें ये प्रूफ भी था, द सम किसी भी दो एंगल का इंटीरियर एंगल का सम थर्ड वाली के बराबर होता है। अगर आपको नहीं पता तो आप ध्यान दीजिएगा, द सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल क्या है, थीटा प्लस थीटा 1 इज इक्वल टू थीटा 2। ये बात समझ में आ गई। द सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल, थीटा प्लस थीटा 1 इज इक्वल टू थीटा 2। ठीक है, हम यहाँ थीटा फाइंड आउट करने आए तो थीटा क्या हो जाएगा बेटा, थीटा 2 माइनस थीटा 1। क्लियर है बात। दोनों टेकिंग बोथ साइड बाई 10, दोनों तरफ 10 ले लीजिए, टेकिंग बोथ साइड बाई 10। अगर हमने दोनों तरफ 10 ले लिया तो tan थीटा इज इक्वल टू tan थीटा 2 माइनस थीटा 1। ये होगा tan थीटा इज इक्वल टू tan थीटा 2 माइनस थीटा 1। नाउ यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ tan a प्लस बी। tan a प्लस बी का क्या फॉर्मूला होता है, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। ये फॉर्मूला आप यूज करेंगे, tan a प्लस बी बराबर tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a इंटू tan b। ध्यान दीजिएगा, हमें ये फॉर्मूला प्रूव करना है। थोड़ा स्पेस कम है तो उसको मैं हटाऊंगा, ध्यान दीजिए, इसको देख लीजिए, tan थीटा बराबर m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको मैं हटाऊंगा क्योंकि इसको प्रूव करने के लिए स्पेस मेरे पास कम पड़ रहा है। ठीक है, ओके। यहाँ के बाद आपने यहाँ शुरू करा tan थीटा इज इक्वल टू, बेटा यहाँ पर a माइनस बी, इसको थोड़ी देर कंसीडर कर लीजिए, a माइनस बी। जैसे मैंने यहाँ a प्लस बी का फॉर्मूला लिखा है, अगर आप यहाँ पर a माइनस बी का फॉर्मूला लिखोगे, दोनों में क्या डिफरेंस है, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b, बस इतना डिफरेंस है। tan a प्लस बी, tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a इंटू tan b, तो tan a माइनस बी tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b। क्लियर। इसके बाद हमने यहाँ पे बात करी tan a माइनस b का फॉर्मूला, तो tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b। ये बात अगर आप मेरी समझ गए होंगे, यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड, बाय यूजिंग द इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट द रिजल्ट। देखिए tan थीटा इज इक्वल टू, tan थीटा 2 की वैल्यू क्या है, m2 है, tan थीटा 1 की वैल्यू क्या है, m1 है। ये दोनों वैल्यूज को आप यहाँ पुट कर दें तो क्या आएगा, m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस
m2 इंटू m1। ये फॉर्मूला हमारा प्रूव हो गया। दिस फॉर्मूला इज नोन एज एंगल बिटवीन टू लाइन्स। दो लाइन के बीच का एंगल अगर हमें फाइंड आउट करना है तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। इफ एनी डाउट प्लीज आस्क कमेंट। हाँ, तो ये फॉर्मूला हमने पढ़ा tan थीटा बराबर m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m2 इंटू m1। ठीक है, इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। पहला स्पेशल केस में, स्पेशल केस फर्स्ट में आप लिखेंगे इफ टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर, if the two lines are perpendicular then theta becomes 90 डिग्री। तो tan थीटा इस रिजल्ट में रखिए जरा, tan 90 डिग्री m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m2 इंटू m1। थीटा 90 रखेंगे। थीटा 90 क्या होता है? थीटा 90 होता है इन्फानाइट। इन्फानाइट कैन बी रिटन एज 1 अपॉन 0। तो m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m2 इंटू m1। ठीक है बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस m1 इंटू m2, 1 प्लस m2 इंटू m1 इज इक्वल टू 0। इसमें 0 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये पूरा रिजल्ट 0 हो जाएगा। m1 इंटू m2 बराबर आ गया -1। ये ध्यान रखें, द स्लोप ऑफ वन लाइन एंड स्लोप ऑफ अदर लाइन, प्रोडक्ट ऑफ स्लोप ऑफ अदर लाइन, द मल्टीप्लिकेशन ऑफ m1 इंटू m2 बराबर -1। अगर दो लाइन परपेंडिकुलर हैं तो ये फॉर्मूला आप यूज करोगे m1 इंटू m2 बराबर -1। आया कहाँ से वो भी आपको हमने बता दिया। ठीक है, स्पेशल केस फर्स्ट में इफ द टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर, सपोज ये लाइन इसके परपेंडिकुलर थीटा 90 डिग्री है, तब आपका ये केस बनेगा। दूसरे केस में इफ द टू लाइन्स आर पैरेलल, अगर दो लाइन पैरेलल है, सपोज ये लाइन इसके पैरेलल है, तो आप नॉर्मल सी बात ध्यान से देखो, एक्स एक्सिस से पॉजिटिव डायरेक्शन पर थीटा बन रहा है और ये थीटा 1 बोल दीजिए, इसको थीटा 2 बोल दीजिए। बाय द डेफिनेशन ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल थीटा 1 बराबर थीटा 2 होगा। क्लियर है? तो यहाँ पर m1 बराबर m2, स्लोप आर इक्वल। कंडीशन फॉर स्पेशल केस, स्पेशल केस सेकंड, इफ टू लाइन्स आर पैरेलल, अगर दो लाइन पैरेलल है तो उनकी स्लोप बराबर होती है। ये तो पहला मेथड हमने बताया करस्पॉन्डिंग एंगल से। सपोज आप इसको हटा देते हो तो हम आपको दूसरे मेथड से भी बता देते हैं कि ये कैसे आता है, क्योंकि आपको दो एंगल बिटवीन टू लाइंस का फॉर्मूला ऊपर लिखा है। इसमें थीटा को आप 90 डिग्री पुट 0 डिग्री पुट करेंगे तो 0 रखेंगे तो tan 0 0 ही होता है। तो जब tan 0 0 होता है तो बचेगा क्या बेटा, m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m2 इंटू m1। आप जानते हो ये चीज़ 0 में चली गई। जब ये 0 में चली गई तो m2 माइनस m1 बराबर 0 आया, तो m1 बराबर m2 रिजल्ट यहाँ से आया। स्लोप्स आर इक्वल, स्लोप्स आर इक्वल। हमने दोनों केस डिस्कस करे। अगर दो लाइन पैरेलल हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल थीटा 1 थीटा 2 बराबर होंगे। यहाँ से भी स्लोप बराबर आएगी। थीटा 0 आप रखोगे रिजल्टेंट में तो m1 बराबर m2 निकल कर आएगा। क्लियर है बात? यहाँ तक कोई समस्या तो नहीं है? क्लियर है? एक बार इसको नोट कर लीजिए, दोनों केस। स्पेशल केस में टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर, इफ द टू लाइन्स आर पैरेलल। ये पैरेलल है, पैरेलल। ओके, अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।